नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर वाले दुनिया के चुनिंदा नेताओं में शामिल हो गए। 100 मिलियन का आंकड़ा पार करने के साथ ही उन्होंने दुनिया के तमाम सोशल सेलिब्रिटीज को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इसके बावजूद इतने ज्यादा फॉलोअर्स होते हुए भी उनके ट्वीट्स, उनकी पोस्ट उतनी सराही नहीं जाती जितनी देश के दूसरे एक नेता की ट्विटर पर की गई पोस्ट को एंगेजमेंट मिलता है, लाइक्स मिलते हैं, रीट्वीट्स मिलते हैं। और उस दूसरे नेता का नाम है राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। जी हां, यह बिल्कुल सही आंकड़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के सबसे अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर देश के तमाम नेताओं को तो पीछे छोड़ा ही है, दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों से भी वे आगे निकल गए। आइए पहले आपको उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 100 मिलियन के आंकड़े की बात बताते हैं और उसके बाद इसकी मीमांसा करेंगे, इसकी पड़ताल करेंगे कि इतने ज्यादा फॉलोअर होते हुए भी उनकी बातें देश के ही लोग या दुनिया भर में उनके जो फॉलोअर्स हैं उतनी ज्यादा संख्या में देखते सुनते नहीं है। तो पहला आंकड़ा तो यह है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर यानी एक्स हैंडल पर उनका जो नरेंद्र मोदी नाम से उस पर 100 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। यानी इस वक्त दुनिया भर में उन्हें 100 मिलियन लोग यानी 10 करोड़ लोग फॉलो करते हैं ट्विटर पर। इसके साथ ही वे दुनिया के उन नेताओं की, उन लोगों की सूची में शामिल हो गए हैं जिनके 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं एलन मस्क, जो ट्विटर के इस वक्त मालिक हैं। उनके 189.3 मिलियन फॉलोअर हैं। दूसरे नंबर पर हैं अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, 131.7 मिलियन। फिर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जस्टिन बीबर, रेहाना, कैटी पेरी, ये वे लोग हैं जिनके 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं। और नरेंद्र मोदी ने 100 मिलियन का आंकड़ा छूते ही जिन लोगों को पीछे छोड़ दिया उसमें भी दुनिया की बड़ी हस्तियां हैं। जैसे उनके फॉलोअर्स लेडी गागा से ज्यादा हो गए हैं, किम कार्डिशियन से ज्यादा हो गए हैं, टेलर स्विफ्ट से ज्यादा हो गए हैं। टेलर स्विफ्ट के 95.3 मिलियन है, लेडी गागा के 83.1, किम कार्डिशियन के 75.2। इसके अलावा हमारे क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली 60.4 मिलियन फॉलोअर हैं और नेमार 63.6 मिलियन फॉलोअर हैं। जो बाइडेन के फॉलोअर हैं 38.1 यानी अमेरिका के राष्ट्रपति, दुबई के शेख मोहम्मद 11.2, पोप फ्रांसिस 18.5। यानी नरेंद्र मोदी दुनिया के तमाम अलग अलग क्षेत्रों की बड़ी बड़ी हस्तियों से बहुत आगे निकल गए हैं ट्विटर पर फॉलोइंग के मामले में। भारत में अगर राजनेताओं की बात की जाए तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी, उनके 26.4 मिलियन फॉलोअर हैं। लेकिन इसमें मजेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 मिलियन फॉलोअर्स के साथ देश में पहले नंबर पर हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स में एक बहुत बड़ी संख्या फेक फॉलोअर्स की भी है, यानी नकली हैंडल्स। इनको सोशल मीडिया की दुनिया में बॉट्स कहा जाता है। खुद ट्विटर ने कुछ समय पहले एक सोशल ऑडिट कराया था, ट्विटर ऑडिट कराया था। उसके जरिए इस बात की पड़ताल की गई थी कि जितने ट्विटर हैंडल दुनिया भर में मौजूद हैं उनमें से वास्तव में असली हैंडल्स कौन से हैं, कौन लोग सक्रिय हैं। और इसके लिए ट्विटर ने 5000 ट्विटर हैंडल्स का, एक्स हैंडल्स का एक रैंडम सैंपल लिया और उसमें उनकी गतिविधियों को जांचा। यानी यह देखा गया कि उस हैंडल पर सबसे पिछला यानी आखिरी ट्वीट कब का है, कब उसने रिट्वीट किए हैं, कब उसके खुद के
नए कोई पोस्ट या ट्वीट से, और इसके जरिए जो ट्विटर ऑडिट किया ट्विटर ने, उसके बाद जो नतीजे सामने आए थे वे बेहद चौंकाने वाले थे। ट्विटर का ऑडिट ये बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुल फॉलोअर्स में से 60% फॉलोअर नकली हैं, फेक हैं। वे प्रोफाइल्स, वे हैंडल्स पूरी तरह नकली प्रोफाइल्स हैं, बॉट्स हैं, जिन्हें किसी तरीके से कोई कंपनी या कोई ग्रुप चला रहा है, उन्हें संचालित करता है, लेकिन वास्तव में उनके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा फेक फॉलोअर्स वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 60% फॉलोअर उनके फेक हैं। यद्यपि इस सूची में राहुल गांधी, अमित शाह, पोप फ्रांसिस, दुनिया के तमाम नेता, डोनाल्ड ट्रंप, ये लोग भी शामिल हैं। इनके फॉलोअर्स में से भी बहुत बड़ी संख्या फेक प्रोफाइल्स की है। अब एक और तथ्य बहुत दिलचस्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुल फॉलोअर हो गए हैं 100 मिलियन, लेकिन भारत में ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले यानी ट्विटर पर मौजूद कुल ट्विटर हैंडल हैं 27 मिलियन। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की कुल आबादी में 27 मिलियन लोग ट्विटर पर मौजूद हैं, जिनके हैंडल्स हैं। इनमें से भी कुछ बॉट्स होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के फॉलोअर हो गए 100 मिलियन। यानी 27 मिलियन के अलावा 73 मिलियन जो फॉलोअर्स हैं वो दुनिया के दूसरे देशों से, दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से नरेंद्र मोदी को फॉलो करने वाले हैं। आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनमें से 60% यानी कुल 100 मिलियन में से 60 मिलियन फेक प्रोफाइल्स। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि इतने ज्यादा फॉलोअर होते हुए भी नरेंद्र मोदी की एक्टिविटीज को, उनकी पोस्ट को, उनके ट्वीट्स को उतना प्रतिसाद क्यों नहीं मिलता? कितने लोग उन्हें रिट्वीट करते हैं, कितने लोग उनकी बातों को सुनते, पढ़ते, समझते हैं, कितने लोग लाइक करते हैं, इसकी पड़ताल करते हैं। और इसके बाद हम आपको दूसरे जो हैंडल्स हैं, यूट्यूब जैसे हैंडल की भी तुलनात्मक समीक्षा करेंगे कि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से आगे हैं या पीछे हैं। लेकिन आंकड़े अब तक ये बताते हैं कि नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर राहुल गांधी से लगातार मात खा रहे हैं। पहले ट्विटर की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट की कल से पहले, 13 घंटे पहले की उनकी एक पोस्ट थी जिसका एक आकलन किया गया, और उस पोस्ट में, उस ट्वीट पर 4300 लोगों ने उसे रीट्वीट किया, 37,000 लोगों ने उसे लाइक किया। उसी दरमियान राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, उस पर 7,200 रीट्वीट थे और 27,000 लाइक्स थे। यानी नरेंद्र मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करने वालों से दुगनी ज्यादा संख्या में राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट किया गया। एक और आंकड़ा है 13 जुलाई का, यानी आज से सिर्फ 24 घंटे पहले का। 13 जुलाई को एक रोजगार के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने दावा किया था कि पिछले सालों में भारत में बहुत रोजगार बढ़ा है। मोदी जी के इस ट्वीट को 7,609 लोगों ने रीट्वीट किया और 37.8 हजार लाइक्स मिले। संयोग से 13 जुलाई को ही राहुल गांधी ने एनडीटीवी के एक ट्वीट को रीट्वीट किया था जिसमें बेरोजगारी के बारे में आंकड़े थे, बेरोजगारी पर लेकर एक खबर थी। राहुल गांधी के इस रीट्वीट को 12,800 लोगों ने रीट्वीट किया। यानी जिस रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मिलने का दावा कर रहे हैं, उसे सिर्फ 7,600 लोगों ने रीट्वीट किया, और राहुल गांधी जब बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो 12,000 से ज्यादा लोगों ने उसे रीट्वीट किया है। एक और ट्वीट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री भी ऑस्ट्रिया गए थे, हम सब जानते हैं। ऑस्ट्रिया दौरे को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया, उसे 3,600 रीट्वीट मिले। उसी दौरान राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी के सम्मान में एक ट्वीट किया था। आप सबको याद है, राहुल गांधी ने कहा था कि स्मृति ईरानी या अन्य नेताओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
राहुल गांधी के इस ट्वीट को 21,500 लोगों ने रीट्वीट किया और 84,000 लोगों ने लाइक किया। ठीक उसी दिन जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, अपनी यात्रा को लेकर, उन्हें रीट्वीट मिल रहे हैं 3,600, लाइक मिल रहे हैं 24,000। राहुल गांधी स्मृति ईरानी के सम्मान में ट्वीट कर रहे हैं, 21,500 रीट्वीट और 84,000 यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 4 गुने लाइक्स मिल रहे हैं। इसके अलावा अभी गूगल सर्च का भी एक आंकड़ा सामने आया है, यानी गूगल पर किसी व्यक्ति को सर्च करने के लिए जो लोग पहुंचते हैं, किसी भी जानकारी या व्यक्ति के बारे में कोई जिज्ञासा शांत करने के लिए लोग जब गूगल पर सर्च करते हैं, उसका जो ग्राफ है हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसमें राहुल गांधी का ग्राफ पिछले 30 दिनों में दुनिया भर में गूगल सर्च में तेजी से ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी का ग्राफ धीरे धीरे समतल होता हुआ दिख रहा है। लगातार लोगों की जिज्ञासा नरेंद्र मोदी में कम हो रही है। लोग उन्हें जानने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए गूगल पर कम सर्च कर रहे हैं। ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें नीली लकीर है वो ऊपर की ओर जाती दिखाई दे रही है, सीधी सीधी राहुल गांधी की। लाल लकीर जो है वो लाइन आपको गिरावट की ओर दिखाई दे रही है। ये आंकड़े भी बताते हैं कि राहुल गांधी को लेकर दुनिया भर में जिज्ञासा बढ़ी है, वे नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। अब आते हैं सोशल मीडिया के एक और प्लेटफॉर्म पर, जो आज की तारीख में सबसे बड़ी ताकत है, वो है यूट्यूब का प्लेटफॉर्म। यूट्यूब पर संसद टीवी का जो हैंडल है, जो प्रोफाइल है, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के नाम के जो चैनल्स हैं, यानी संसद टीवी चैनल, नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल, राहुल गांधी यूट्यूब चैनल, उन पर भी लोगों की दिलचस्पी राहुल गांधी में ज्यादा है, नरेंद्र मोदी में लगातार कम होती चली आ रही है। पहले आंकड़ा आपको बताते हैं राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स का। राहुल गांधी को यूट्यूब पर 8.36 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। नरेंद्र मोदी के सब्सक्राइबर हैं 25 मिलियन, यानी राहुल गांधी से दुगने सब्सक्राइबर हैं नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल। इन दोनों चैनलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी अपने अपने वीडियोस डालते रहते हैं, पोस्ट करते हैं। अब उसमें भी कुछ एक दो उदाहरण आपको बताते हैं। सबसे ताजा मामला है संसद के पहले सत्र का, यानी लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जो सत्र हुआ पहला, उसमें प्रधानमंत्री का अभिभाषण और राहुल गांधी का भाषण दोनों ने अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पर पोस्ट किया। उसमें क्या आंकड़े मिले, कितने दर्शक मिले, कितने व्यूज मिले, वो आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। जमीन आसमान का फर्क है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में। राहुल गांधी ने अपने भाषण की 2 वीडियो क्लिप्स डाली थी अपने चैनल पर, जिसमें एक को मिले हैं 1.2 मिलियन व्यूज, यानी 10 लाख से ज्यादा। एक क्लिप पर है 3,91,000, यानी संसद के भाषण के उन्होंने 2 टुकड़े डाले थे और यह आंकड़ा करीब 13 लाख को भी पार कर जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2.5 घंटे के भाषण के 16 क्लिप लगे हुए हैं उनके अपने यूट्यूब चैनल पर, यानी अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग मुद्दों पर जो धारा प्रवाह प्रधानमंत्री का भाषण था, उन्हें अलग अलग टुकड़ों में बांटकर नरेंद्र मोदी नाम के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया गया। प्रधानमंत्री के अपने चैनल पर, नरेंद्र मोदी नाम के यूट्यूब चैनल पर, उनके अपने संसद में दिए गए भाषण पर, जिसमें तमाम प्रतिक्रिया हुई है, उन्होंने जिस तरह नेता प्रतिपक्ष के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक, उनकी के पार्टी के कार्यकर्ता, उनके अंधभक्त, उनके पूरे सोशल मीडिया के लोग भी प्रधानमंत्री को नहीं सुन रहे। ये पुष्टि होती है इस आंकड़े से। प्रधानमंत्री के इन 16 क्लिप्स में से सिर्फ एक क्लिप ऐसी है जिस पर 199 के व्यूज मिले हैं, यानी 1,99,000 लोगों ने प्रधानमंत्री के इस भाषण को देखा और सुना है। बाकी की जो 15 क्लिप्स हैं, उनमें किसी में 6,900, किसी में 7,000, किसी में 17,000, किसी में 18,000। सिर्फ एक कोई क्लिप है जो 30-35 हजार के आंकड़े को पार कर गई है व्यूज में,
यानी कुल मिलाकर बाकी की जितनी उनकी भाषण की कतरने हैं उनमें किसी एक पर भी 50,000 व्यूज का आंकड़ा नहीं पहुंचा, और सारी 16 क्लिप के कुल व्यूज को भी जोड़ लें वो 5 लाख के पास भी नहीं पहुंचती है। और उधर राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण को 2 टुकड़ों में पोस्ट किया गया, 13 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। यही हाल संसद टीवी पर हुआ था। संसद टीवी पर जिस वक्त राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के भाषण चल रहे थे और बाद के दिनों तक लगातार लोग बाद में भी देखते हैं यूट्यूब चैनल पर, वहां भी दोनों के आंकड़े में बहुत फर्क रहा। राहुल गांधी के भाषण को 8 लाख लोगों ने देखा था शुरू में, नरेंद्र मोदी के भाषण को 72,000 लोगों ने देखा था। राहुल गांधी को 24,000 लाइक्स मिले थे, नरेंद्र मोदी को 1200 लाइक मिले थे। बाद में नरेंद्र मोदी का आंकड़ा बढ़ गया था। इसी यूट्यूब पर चुनाव के दरमियान नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की क्या स्थिति थी, दोनों लोगों को देखने वाले, लाइक करने वाले दर्शक कितने थे, इसका भी एक आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। चुनाव के दौरान एक अखबार ने सर्वे किया था और उस सर्वे के आधार पर यह साबित हुआ कि 21 अप्रैल से 22 मई 2024 यानी जिस वक्त लोकसभा का चुनाव चरम पर था, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को यूट्यूब चैनल पर देखने वालों का आंकड़ा यह बताता है कि राहुल गांधी करोड़ों व्यूज में नरेंद्र मोदी से आगे थे। मोदी को इस दरमियान यानी 21 अप्रैल से 22 मई 30 दिनों में 26.28 करोड़ व्यूज मिले थे और राहुल गांधी को इसी अवधि में 47.83 करोड़ व्यूज मिले। यानी राहुल गांधी 21 करोड़ व्यूज ज्यादा हासिल करके नरेंद्र मोदी से ज्यादा देखे और सुने गए थे। तो कुल मिलाकर सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में बड़ा अंतर है। भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स 100 मिलियन हों, राहुल गांधी के 24 मिलियन हों, इसके बावजूद राहुल गांधी की कही गई बात, उनकी लिखी गई पोस्ट नरेंद्र मोदी से दुगनी तिगनी, हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में ज्यादा देखी, सुनी और पढ़ी जाती है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर राहुल गांधी लगातार मात दे रहे हैं। इसके अलावा भी जो यूट्यूब के आंकड़े हमने आपको बताए, इसके अलावा भी जो सामान्य रूटीन के जो वीडियोस होते हैं आयोजनों के, गतिविधियों के, प्रधानमंत्री के हों या राहुल गांधी के, उन दोनों पर औसतन अगर आप नजर डालेंगे, ये सूची हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, नरेंद्र मोदी को कुछ हजार व्यूज मिलते हैं यूट्यूब चैनल पर, जबकि राहुल गांधी के ज्यादातर वीडियो लाखों की संख्या को पार कर जाते हैं। चंद घंटों में 1 लाख 2 लाख से ज्यादा व्यूज उन्हें मिलते हैं और लाइक्स मिलते हैं। इस तरह से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से लोकप्रियता में लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। एक बात और, अभी जब लोकसभा चुनाव खत्म हो गया उसके बाद उत्तर प्रदेश में यानी देश के सबसे बड़े राज्य में 80 संसदीय सीटों वाले राज्य में CSDS एक संस्था है, उसने सर्वे कराया था कि बतौर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के लोग किसे ज्यादा पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, किसे भविष्य में प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। उस सर्वे के नतीजे भी नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ने वाले साबित हुए। उस सर्वे में भी राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के लोगों ने ज्यादा पसंद किया था। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखने वाले ज्यादा लोग थे, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर देखने वाले कम लोग थे। अभी हरियाणा और 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में। हरियाणा को लेकर भी एक सर्वे आया है, वहां भी राहुल गांधी ने लोकप्रियता में नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ दिया है। तो लगातार राहुल गांधी हर मोर्चे पर नरेंद्र मोदी को मात देते दिखाई दे रहे हैं। ये तब है जबकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, राहुल गांधी सिर्फ नेता प्रतिपक्ष है। नरेंद्र मोदी के पास 2 बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का तजुर्बा है, लोकप्रियता है। राहुल गांधी 5 बार के सांसद हैं और अब नेता प्रतिपक्ष बने हैं। इसके बावजूद लोकप्रियता की ये जो स्पर्धा है, इस गला काट स्पर्धा में
राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को लगातार पीछे छोड़ रहे हैं। देखना होगा आने वाले दिनों में ये सोशल मीडिया की दौड़ कितनी तेज होती है। नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी संख्या में फॉलोअर्स के साथ राहुल गांधी से लाइक, व्यूज और रीट्वीट में कब आगे निकल पाते हैं, कितना समय और लगता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।